name is Anmol Arora. I am 25 years old and I'm a literature major and a spoken word artist. I also do tarot card reading and I teach. That's all about my general self. Talking about vitiligo, I think vitiligo मेरा रिश्ता almost 20 सालों का है अब and बाकी चीज़ें करते हैं unfold धीरे धीरे. तो चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़े चैलेंजेस मुझे लगते हैं. सबसे पहले तो ये है कि मुझे ना बहुत बचपन में विटिलाइगो हुआ व्हेन आई वाज 6. तो इट स्टार्टेड विद जस्ट वन वाइट स्पॉट ऑन माय लेफ्ट आईलिड और तब से ही हम लोग ट्रीटमेंट्स करा रहे थे. तो एक छोटे बच्चे को बहुत कुछ खाने को मना हो गया था और बहुत कुछ ज़बरदस्ती खाना पड़ रहा था. तो वो जो डूज एंड डोंट्स थे ना फूड को लेकर, वो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरा. मतलब आई रिमेंबर मैंने अपना पूरा बचपन शायद गोलगप्पे नहीं खाए हैं और उस वजह से इतनी ज़्यादा क्रेविंग रहती है ना अभी तक कि एनी टाइम एनी वन आस्क निर्मल गोलगप्पे खाएगी, आई कैन नेवर से नो. और बहुत सारी ऐसे मतलब आयुर्वेदिक दवाइयाँ कह लो, इतने काढ़ा काओ यूरिन, मतलब ठीक है उनके हेल्थ बेनिफिट्स होते होंगे बट आई वॉज वे टू यंग टू अंडरस्टैंड दैट. तो वो कुछ चैलेंजेस रहे हैं खाने पीने को लेकर कि वो डूज एंड डोंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. और ठीक है अगर कोई फ़ायदा होता तो समझ में भी आता, आज शायद वो वर्थ इट लगता. अब तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत साल कुछ खाना ना खा के वेस्ट कर दिया. तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था. दूसरा ये था कि मेरे को ना कभी स्टेज नहीं मिला. आई ऑलवेज वांटेड स्टेज. स्कूल लाइफ में मुझे कभी स्टेज नहीं मिला, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं. जब भी कोई जैसे कॉम्पिटिशन या कोई इवेंट हो रहा होता था और पार्टिसिपेशन की बात आती थी तो मैं हमेशा अपना हैंड रेस करती थी. पर मुझे कभी चांस नहीं मिला स्कूल में क्योंकि टीचर्स वांटेड गुड लुकिंग स्टूडेंट्स ऑन स्टेज. तो ये चीज़ मुझे हमेशा से लगे कि मेरे को स्कूल में कभी स्टेज नहीं मिला. एंड आई थिंक आई ऑलवेज वांटेड स्टेज. नाउ व्हेन आई एम अ स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड ऑल. तो आई थिंक आई वाज मेड टू डू दिस. और बचपन के बहुत साल रह गए ये करने के लिए. तो मतलब ठीक है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, बहुत रिग्रेट्स हैं, बहुत चीज़ें को ओवरकम भी करा है. पर ये दो चीज़ें तो चैलेंजेस में ही काउंट होती हैं आज भी. लाइक आई टोल्ड यू मुझे बहुत बचपन से ही हुआ तो मुझे तो समझ ही नहीं आया था ये हुआ क्या है. जब समझ में आएगा कि क्या हुआ तभी हम कोप अप कर पाएंगे इन सबसे. तो बाय द टाइम आई रियलाइज कि ओके दिस इज समथिंग एंड आई लुक डिफरेंट और इससे लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. उस टाइम पे एजुकेशन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ. एंड द वे आई लुक इज one of the things that I can't control, but there are a lot of things that I can control. और as a student आपके पास एक ही चीज़ होती है, वो होती है पढ़ाई. तो I focused on my studies and I realized that I am and I can be much more than my looks. तो that thing really helped me कि अगर मैं विटिलाइगो पे ही फोकस करती रहूँगी तो मैं उसी में ही रह जाऊँगी. बट अगर मैं बाकी चीज़ों पे फोकस करूँगी तो बहुत और अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए खुल सकती हैं. तो एजुकेशन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होना ऐसा देखती है सोसाइटी कि यू लुक डिफरेंट, कुछ तो अलग है. सबसे 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 जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी, एक्चुअली दो चीज़ें हैं. एक तो मिथ्स कि विटिलाइगो होता कैसे है. विटिलाइगो होता है फिश और मिल्क साथ में कंज्यूम करने से. ये पता नहीं किसने मिथ बनाया है, कौन इतना मिला आदमी था, आई जस्ट वांट टू नो. क्योंकि मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, मेरी फैमिली पूरी प्योर वेजिटेरियन है. मुझे विटिलाइगो कैसे हो गया फिर अगर ये बात है तो. एक दूसरा मिथ है कि वाटरमेलन और आलू साथ में खाने से हो गया, तरबूज और आलू. मतलब इससे होता क्या है ये तो चलो बात की बात है. आई जस्ट वांट टू नो ये खा कौन रहा है, इससे कैसे हो सकता है, किसी भी फूड कॉम्बिनेशन से कैसे हो सकता है. दीज आर प्योरली मिथ्स. तो सोसाइटी एक तो ये ज़रूर देखती है. दूसरी चीज़ सोसाइटी परसीव करती है कि इट इज़ कॉन्टेजियस, ये छूने से फैलता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये छूने से नहीं फैलता है. कोई मेरे सेम कपड़े, टाल्स, फेस वॉश वगैरह कुछ भी ऐसे कोई अगर मैं शेयर करती हूँ किसी के साथ तो ये नहीं फैलेगा. इवन ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी नहीं फैलता है. हाँ ये जेनेटिक है, मेरे बच्चों को हो सकता है अगर मैं बच्चे करना चाहूँ तो बट मेरे पेरेंट्स को नहीं है ये. बट ठीक है अगर मैं इसको भी हम थोड़ा वाइडली अगर हम इस टॉपिक पे बात करें तो अगर ये जेनेटिक है भी और मेरे होने वाले बच्चों को इसका रिस्क है भी तो भी वी हैव अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस जिससे ये हम क्या कह सकते हैं प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि ऐसा ना हो. I always say skin is just a costume. My skin is not a sin, it is just a costume. It is just an outer layer. और उस outer layer को हम कैसे डेकोरेट करेंगे ये भी हम पे ही डिपेंड करता है. तो I always say कि being pretty
and being beautiful are two different things. The way you carry yourself defines you, not the way how you look. So fashion is something very subjective, and I'm not saying this because I'm here, and I'm not saying this just for the sake of it, but I absolutely love chicken curry. आप मेरी profile को जाके देखोगे. When I started with my poetry, I wanted to be known as that chicken curry girl कि जो लड़के मुझे chicken curry को बोलते हैं. It feels like a personal victory. I have seen suffering myself, I have seen others suffering, I have seen people feeling so underconfident and so flawed. And now when I have experienced myself कि कैसे मैं उस स्टेज से इस स्टेज पर आई हूँ और बहुतों की और जर्नी देख रही हूँ और बहुतों को देख रही हूँ जो मुझसे और बाकी लोगों से इंस्पायर होकर अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं. ट्रस्ट मी, देयर इज नो कॉम्पिटिशन हियर. इट फील्स लाइक अ पर्सनल विक्ट्री. मैं किसी भी लड़की को या लड़के को फॉर दैट मैटर, किसी भी इंसान को अगर जैसे विटिलाइगो है वो उसे कुछ करते हुए देख रही हूँ, it feels like a personal victory क्योंकि I know how it feels to be at that stage and I know how it feels to be at this stage and I might know how it feels to be at other stages as well. No. Like I told you, it's very subjective, and for fashion and even for other things, I don't get really influenced by anybody. If you talk about motivation in general, then I would like to tell you that Michael Jackson, do you know anybody? Michael Jackson had vitiligo, and it is his death anniversary on 25th of June. And that's why we celebrate World Vitiligo Day on 25th of June, because after his death only it was so commonly known that there is a skin condition called vitiligo, and Michael Jackson too had it. But Michael Jackson in person was a very insecure person. So he used to just cover himself up and he used to say that he was bleaching his skin and all that, but that's all just false. He had vitiligo. So yeah, he influenced that he was at such stage, he had such power and he had such authority. Just one word, inclusivity. That's it. By normalizing it, that vitiligo is just as normal as any other skin color or texture. So include. Why do we only remember vitiligo people on vitiligo day or vitiligo month? Why not on other occasions? By presenting their authentic self. Not only people with vitiligo like me, but others also. अगर ज़्यादातर लोग मेकअप कर कर आएंगे या अपने इनसिक्योरिटीज़ को, अपने फ्लॉज को, जो भी चीज़ दुनिया फ्लॉ मानती है उसको कंसील करके आएंगे, उसे हाइड करके आएंगे, तो फिर तो वही इन्फ्लुएंस हो रहा है ना. जैसे कि अगर हम पहले की बात करें तो मेन स्ट्रीम ब्यूटी, बॉलीवुड ब्यूटी में क्या होता था, स्लिम गर्ल्स, फेयर गर्ल्स. बट विद द एडवांसमेंट ऑफ चेंजेस कितने ज़्यादा हम चेंजेस देख रहे हैं. बॉलीवुड भी इंक्लूसिविटी की तरफ जा रहा है. ऑल्दो वी डोंट हैव एनी पर्सन विद विटिलाइगो इन बॉलीवुड, बट आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट समवेयर एंड दिस जस्ट द बिगिनिंग. मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे विटिलाइगो की बात कर रही हूँ. अगर आगे कोई भी ऐसे फिक्शन, नॉन फिक्शन कुछ भी ऐसे बनता है एंड विटिलाइगो को कैमरे पे दिखाया जाता है जस्ट एज नॉर्मल एज इट इज़, तो इट विल बी अ ग्रेट विक्ट्री फॉर मी, फॉर अदर्स विद विटिलाइगो एंड फॉर सोसाइटी एज वेल. It would be a repetitive answer, but I had vitiligo when I was way too young. Fashion या अपने बारे में कुछ जानना या किसी भी और चीज़ के बारे में जानना, that was just not possible. I was barely 6. So I have grown up with vitiligo. But again, I am not saying this just for the sake of saying it, but I've always loved chicken curry. मतलब जब से अगर थोड़ा सा ऐसे टीनेजर में जब होते हैं तो फैशन सेंस आते हैं ना, तो ever since that time I am absolutely in love with it. I don't know why, but I resonate with it so much कि it's a thread work, ऐसे white पे white work, black पे black work ऐसे होता है, तो मुझे कहीं ना कहीं मैं दिखती हूँ उसमें कि how beautiful it is. I think always, not just with me. I think it happens with everybody. I feel with a girl or a boy or anybody for that matter, that whenever you feel low, just dress up. Fake it till you make it. You know, have your confidence suit, confidence outfit, and just feel yourself. So I think it really helps. You need to look good to feel good. Maybe we can initiate by this. So yeah, it has always been.